दोस्तों, आज देवभूमि मीडिया फाउंडेशन की टीम पहुंची है यहाँ पे दुर्गा विहार में और हमारे साथ दिनकर विहार में। और आज हमारे पास जो हमारे साथ मौजूद है, जो चेयरमैन पद का जो यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, बॉबी नोटियाल जी और पूर्व मंत्री नौप्रभात जी मौजूद हैं और कांग्रेस के आला नेता यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले मैं चेयरमैन साहब, जो आपसे मैं जानना चाहूंगा कि कारवा आपके साथ बहुत बड़ा है, काफी जनता आपके साथ जुड़ी हुई है, तो हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो प्रत्याशी जो बीजेपी का है, उनके सामने किस तरह से चुनाव को आप देख रहे हैं, किस तरह से आप टक्कर मान रहे हैं? देखिए, मेरे को विकास नगर के 1 से लेके और पूरे 11 नंबर तक के जो हमारे वार्ड हैं, वहाँ पर क्या समस्या है, क्या समस्या नहीं है, मेरे को बिल्कुल सब ये जानकारी है। और जो हमारे खिलाफ जो चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के लोग, वो भी हमारे लिए सम्मानित हैं। और विकास नगर की जनता का अगर अच्छा आशीर्वाद मिलता है तो बहुत अच्छा यहाँ पर करने की कोई प्रयास भी करेंगे। बॉबी जी, आप राजनीतिक पृष्ठभूमि से पहले से जुड़े रहे हैं, लगातार हमने देखा, चाहे वो मंत्री जी के साथ में या पहले भी आप लगातार अपनी राजनीतिक भूमिका में रहे हैं। तो ऐसे में एक जो महिला खड़ी है वो राजनीतिक नहीं है लेकिन व्यापारी वर्ग से आती है, तो ऐसे में जो व्यापारी वर्ग है वो उनको कहीं ना कहीं बैक डोर से या फ्रंट डोर से सपोर्ट कर रहा है, तो ऐसे में व्यापारी वर्ग को कैसे आप बनाने में कामयाब होंगे? देखिए, जो हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं वो भी हमारी सम्मानित बहन है और हम व्यापारी वर्ग को और आम जन का समन्वय बना के यहाँ से चलेंगे। माननीय नौप्रभात जी जब मिनिस्टर रहे, मैंने उनके पीआरओ के रूप में काम भी किया है और उनके आशीर्वाद से मैंने शासन प्रशासन की सारी सीढ़ियाँ भी देखी है और इस विकास नगर को बहुत विकास की ओर जो है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो यहाँ पर जो चुनाव हो रहा है उसमें आपने देखा, चाहे वो हरबटपुर की जो चेयरमैन पद का जो वहाँ पे चुनाव मतलब उनका नामांकन रद्द करने का काम किया हो, तो ऐसे में किस तरह से देख रहे हैं चुनाव को? कहीं ना कहीं अगर लोकतंत्र की गला घोटने वाली बात यहाँ पर सामने आ रही है। देखिए, आपने हरबटपुर का जिक्र किया जी। हरबटपुर का पूरा घटनाक्रम इस बात का प्रमाण है कि बीजेपी चुनाव से घबरा रही थी, इसीलिए उन्होंने आरक्षण का परिवर्तन भी किया, बाद में महिला आरक्षण किया और बाद में हमारे उम्मीदवार का नामांकन रद्द करने का भी एक प्रयास किया, जिसमें मेरा मानना यह है कि कोर्ट से हमें निश्चित रूप से रिलीफ मिलेगी और चुनाव कांग्रेस और बीजेपी के बीच में हरबटपुर में भी होगा। जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, इन्होंने शहरों की सीमा का विस्तार किया पर इनके पास शहरों के विकास के लिए कोई योजना नहीं और इनका एक कार्यकाल इस बात का प्रमाण है कि ये एक भी समस्या को ये नहीं कह सकते कि वो समस्या इन्होंने विकास नगर की हल कर दी हो या हरबटपुर की हल कर दी हो। और चूंकि एक स्थानीय चुनाव है तो ये स्थानीय मुद्दों पे ही लड़ा जाए। यहाँ पर जैसे देखा जाए कि 406 करोड़ की जो शिविर योजना यहाँ पर आई है, उसको कल मैं दुर्गा विहार में देख रहा था, वहाँ पे उसको उन्होंने चालू किया है। वहाँ पर जो पाइपलाइन है वहाँ पर दबाई जा रही है, लेकिन वहाँ पर बहुत सी खामियां, जो सड़क बनी हुई है उसको बिल्कुल उखाड़ने का काम कर रहे हैं और फिर वहाँ पे पाइपलाइन दबाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं जैसे ढकरानी में मैक्स फाउंडेशन ने किया था, आज पूरा ढकरानी बिल्कुल उससे धरातल पे नहीं है और उसकी सड़कें बिल्कुल खत्म कर दी गई है। देखिए, ढकरानी का आपने जिक्र किया, वो यहाँ से रिलेवेंट नहीं है। सड़कें खत्म इस वजह से नहीं हुई हैं कि मैक्स ने सड़कें उखाड़ दी थी। सड़कें इस वजह से खत्म हुई हैं कि भाजपा सरकार के समय में कहीं एक टुकड़ा सड़क बनी ही नहीं। और जहाँ चुनाव के समय 406 करोड़ रुपए की सीवरेज है, मैं तो सीधा पूछता हूँ कि जो योजना हमने JNURM में बना के भेजी थी सीवरेज और पेयजल की, उसको इन्होंने क्यों दफन कर दिया? उसको नीति आयोग में क्यों नहीं ले गए? वो तो इस योजना से ज्यादा बड़ी योजना आज से 10 साल पहले थी। इसमें एक और सवाल, जो कैनाल बाईपास रोड है, बिल्कुल गड्ढे हो चुके हैं, ये नहीं समझ में आता है कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है और उसको बनाने का कोई भी आज धरातल पे काम नहीं हो रहा है। मैं आपको याद दिला दूं, जिस समय कैनाल बाईपास रोड मैंने बनवाई थी, उस समय जो हमारे आज के आदरणीय विधायक हैं, उन्होंने विधिवत उसका मोर्चा निकाल के उसका विरोध किया था। तो जब उनकी विकास योजनाओं से विरोध की नीति है तो आप उनसे गड्ढों की क्या कल्पना कर सकते हैं कि वो कोई सड़क बनवाएंगे या कोई गड्ढा बनवाएंगे? जी, धन्यवाद।